Hey everyone. So today we continue with the topic of the trigeminal nerve, and today we continue with the branches of trigeminal nerve. इससे पहले का जो भी है origin and its distribution और फिर उसके nuclei that we had discussed in the last video. Okay, so now continue with it. The surface of ganglion gives origin to three large division of the trigeminal nerve. That's ophthalmic, maxillary and mandibular. ठीक है. सो बेसिकली हमारा ट्राइजेमिनल गैंग्लियन था, तो वहाँ से 3 ब्रांचेज निकलती हैं, ऑप्थेल्मिक, मैक्सिलरी एंड मैंडिबुलर. तो ट्राइजेमिनल गैंग्लियन जो था वो हमारा मिडिल क्रेनियल फोसा में प्रेजेंट था. तो ये अपना पूरा मिडिल क्रेनियल फोसा है और यहाँ पे ट्राइजेमिनल गैंग्लियन प्रेजेंट था. तो लेटर ये 3 ब्रांचेज देगा. दिस इज ऑप्थेल्मिक नर्व फर्स्ट ब्रांच, एंड सेकेंड ब्रांच मैक्सिलरी नर्व, एंड थर्ड वन इज द मैंडिबुलर नर्व. तो इसको डिटेल में देखते हैं हम लोग. तो दिस इज़ आवर ट्राइजेमिनल गैंग्लियन. ठीक है. एंड ये यहाँ से 3 ब्रांचेस निकलती हैं. फर्स्ट वन इज़ द ऑप्थेल्मिक. तो ये ऑप्थेल्मिक रीजन में सप्लाई करेगा, जो जितना भी ग्रीनिश पोर्शन है, दिस ऑल पोर्शन कवर्ड एंड सप्लाइड बाय द ऑप्थेल्मिक नर्व. ठीक है. देन सेकेंड वन इज़ द मैक्सिलरी नर्व. तो मैक्सिलरी नर्व नीचे वाले और मैक्सिलरी रीजन के पूरे एरिया को सप्लाई देगा. देन मैंडिबुलर नर्व. तो मैंडिबुलर नर्व इंक्लूडिंग टीथ एंड मैंडिबल रीजन, सब मेंटल रीजन सबको सप्लाई देगा. ठीक है. सो डिटेल में देखते हैं. सो ऑप्थेल्मिक नर्व. द ऑप्थेल्मिक नर्व इज द फर्स्ट एंड द स्मॉलेस्ट ऑफ द 3 डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व. ये ऑप्थेल्मिक नर्व जो है वो हमारा सबसे पहला और सबसे छोटा डिवीज़न है. लाइक रिमेनिंग जितने भी हैं मैक्सिलरी एंड मैंडिबुलर बोथ इससे लार्ज डिवीजन ही है. उसके डिफरेंट ब्रांचेज हैं. तो उसके कंपेरिजन में ऑप्थेल्मिक नर्व सबसे छोटा है. इट्स अ प्योरली सेंसरी. ये प्योरली सेंसरी है. इसके पास कोई भी मोटर फाइबर्स नहीं है. एंड इट अराइजेज फ्रॉम एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द ट्राइजेमिनल गैंग्लियन एंड इंटर इनटू द लेटरल वॉल ऑफ द कैवर्नस साइनस वेयर इट लाई बिलो द ट्रॉक्लियर नर्व. अब ये जो ऑप्थेल्मिक नर्व है अपना, हम लोगों ने डायग्राम में देखा था कि ये ट्राइजेमिनल गैंग्लियन से ओरिजिनेट हो रहा है एंड वहीं पे अपना कैवर्नस साइनस होता है. ठीक है. कैवर्नस साइनस इज अ ग्रुप ऑफ वेन्स और बहुत सारे वेनस कॉम्प्लेक्सेस का एक ग्रुप है. तो वहाँ से जो है, वहाँ से ये क्रॉस करता है उसके लेटरल वॉल से, वहाँ पे इंटर किया एंड देन वहाँ पे ट्रॉक्लियर नर्व होता है, तो उसके नीचे से वो जाता है. ठीक है. देन ऑन कैवर्नस साइनस के लेटरल वॉल से इंटर करने के बाद ये ऑर्बिट में इंटर करेगा थ्रू सुपेरियर ऑर्बिटल फिशर बाय डिवाइडिंग इनटू 3 ब्रांचेस. ठीक है. तो ये वहाँ से निकलने के बाद ऑर्बिट की रीजन में आता है जहाँ हमारा आई प्रेजेंट है. तो ऑर्बिट की रीजन में ये किसके थ्रू आएगा? सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर के थ्रू. तो ये कहाँ पे है? एक दिस इज आवर ऑर्बिटल रीजन. ये पूरा ऑर्बिट का रीजन है यहाँ पे. ठीक है. तो सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर, दिस इज आवर सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर. ये जो होल सा दिख रहा है ना, दिस इज पार्ट ऑफ स्फेनॉइड बोन. ओके. तो जब ऑर्बिट में ये इंटर कर गया, देन इट्स डिवाइडिंग इनटू 3 ब्रांचेस. सो फर्स्ट वन इज द लेक्राइमर ब्रांच विच इज स्मॉलेस्ट. Second one is the frontal branch and third one is the nasociliary branch. So lacrimal branch is the smallest and it supply the lacrimal gland and conjunctiva. Like as a name suggests, lacrimal branch means it will supply lacrimal gland है ना. तो lacrimal gland हमारा आई के अपर पोर्शन पे सिचुएटेड है, लाइक एंटेरोलेटरल पोर्शन पे. तो वहाँ पे ये lacrimal gland को सप्लाई देगा एंड conjunctiva जो रीजन है हमारा आई का वो वहाँ पे सप्लाई देता है. Then frontal branch which is the largest branch and it's give 2 branches, supratrochlear branch and supraorbital branch. ये दोनों नर्व्स के जो ब्रांचेज हैं हमने स्कैल्प में पढ़ रखा है, तो ये वही है. supratrochlear branch it supply the skin of the lower part of the forehead. ठीक है. तो ये फोरहेड के लोअर पार्ट को सप्लाई देता है. ठीक है, उसके स्किन को. एंड सुप्राऑर्बिटल ब्रांच जो है इट सप्लाई द स्कैल्प. नेक्स्ट नेजोसिलियरी ब्रांच. तो नेजोसिलियरी ब्रांच में भी टाइप्स हैं. देन इट्स अ सेंसरी रूट टू द सिलियरी गैंग्लियन. देन सेकेंड वन इज द लॉन्ग सिलियरी नर्व. तो लॉन्ग सिलियरी नर्व इट सप्लाई सेंसरी फाइबर्स टू द सिलियरी बॉडी, आइरिस एंड द कॉर्निया. तो लॉन्ग सिलियरी नर्व हमारा सेंसरी फाइबर्स जो हैं, जो सेंसरी फाइबर्स हैं सिलियरी बॉडी को सप्लाई देते हैं, आइरिस को सप्लाई देते हैं, कॉर्निया रीजन को सप्लाई देते हैं. ठीक है. देन थर्ड पार्ट इज द पोस्टीरियर इथमोइडल नर्व. इट सप्लाई द इथमोइडल एंड स्फेनोइडल एयर साइनसेस. तो हमारे 4 एयर साइनसेस होते हैं.
तो उसमें से इथमोइडल एयर साइनसेस और स्फेनोइडल एयर साइनसेस को ये पोस्टीरियर इथमोइडल नर्व सप्लाई देता है। लाइक साइनस इज बेसिकली अ हॉलो स्पेस और अ एयर फिल्ड कैविटी, ठीक है, जहाँ पे जो हमारे बेसिकली साइनसेस का वर्क लाइक हमारे ब्रेन के वेट को मेंटेन करता है, हमारे हमारे रेजोनेंस को मेंटेन करता है, तो उस रीजन्स में ये सप्लाई देता है। देन फोर्थ वन इज द एंटीरियर इथमोइडल नर्व एंड फिफ्थ वन इज द इंफ्राट्रॉक्लियर नर्व, इट सप्लाई द स्किन ऑफ अपर आईलिड। तो अपर आईलिड का जो पोर्शन है उसको इंफ्राट्रॉक्लियर नर्व सप्लाई देता है, ठीक है। नेक्स्ट मैक्सिलरी नर्व। तो मैक्सिलरी नर्व इट इज़ ऑल्सो प्योरली सेंसरी नर्व, इसके पास भी कोई मोटर फाइबर्स नहीं है, जैसे कि ऑप्थेल्मिक में था, लाइक वो भी प्योरली सेंसरी था। देन इट अराइजेस फ्रॉम द गैंग्लियन एंड इंटर द lateral wall of the cavernous sinus and leave the cavernous sinus to enter the pterygopalatine fossa through the foramen rotundum, ठीक है। तो ये भी लाइक गैंग्लियन तो हमारा मिडिल क्रिनियल फोसा में ही प्रेजेंट है, और तीनों जो उसके ब्रांचेज हैं वो वहीं से रिलीज हो निकल रहे हैं, ठीक है। तो लाइक तो वहीं पे केवर्नस साइनस सिचुएटेड है, तो सारे ब्रांचेज जो है मैक्स तो वो उसके लेटरली से ही क्रॉस करेंगे, ठीक है। तो लाइक ऑप्थेल्मिक ये भी लेटरल वॉल ऑफ केवर्नस साइनस से क्रॉस करेगा एंड केवर्नस साइनस को छोड़ेगा और टेरिगोपेलेटाइन फोसा में एंटर करेगा फोरामेन रोटेंडम के थ्रू। हाँ, तो फोरामेन रोटेंडम हमारा स्फेनॉइड बोन का एक फोरामेन है, तो उसके थ्रू मैक्सिलरी नर्व पास करके टेरिगोपेलेटाइन फोसा में जाएगा। देन इट इंटर द ऑर्बिट थ्रू इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर, हेंस इट इज़ कॉल्ड इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व, ठीक है। तो उसके बाद ये ऑर्बिट में एंटर करेगा, लाइक हमने देखा है ऑर्बिट कहाँ है, तो देन इट इंटर इनटू द ऑर्बिट थ्रू इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर। तो इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर हमारा ये जो फोरामेन है इसके अंदर फिशर बना है, ठीक है, तो इसके थ्रू ये ऑर्बिट में आएगा एंड सो इट इज़ कॉल्ड द इंफ्राऑर्बिटल नर्व। देन इट रन फॉरवर्ड along the floor of the orbit and appear on the face through the infraorbital foramen। और ये फिशर के थ्रू रन करते हुए ऑर्बिट के फ्लोर पे आएगा, फेस पे अपीयर होगा थ्रू द इंफ्राऑर्बिटल फोरामेन, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ, ये हमारा ट्राइजेमिनल गैंग्लियन था, यहाँ से निकला मैक्सिलरी नर्व एंड ये फोरामेन रोटेंडम, यहाँ फोरामेन रोटेंडम है, उसके थ्रू पास करते हुए ये आगे जाएगा, ठीक है। तो इसके ब्रांचेज ऐसे हैं। इन द मिडिल क्रेनियल फोसा फर्स्ट वन मेनिंजियल ब्रांच विच सप्लाई द मिडिल क्रेनियल फोसा, तो वहाँ पे ये एक ब्रांच दिया जिसे मेनिंजियल ब्रांच का है और वो उस रीजन को सप्लाई देगा, ठीक है। सेकेंड वन इज द इन द टेरिगोपेलेटाइन फोसा, तो टेरिगोपेलेटाइन फोसा में ये ब्रांचेस देगा, गैंग्लियोनिक ब्रांचेस, जैगोमेटिक नर्व के ब्रांचेस एंड पोस्टीरियर सुपीरियर एल्वियोलर नर्व। तो जैगोमेटिक नर्व सप्लाई करेगा स्किन ऑफ द टेम्पल एंड स्किन ऑफ द फेस। देन थर्ड वन इज द पोस्टीरियर सुपीरियर एल्वियोलर नर्व and it supply the maxillary air sinuses। fourth one is in the orbit, तो इंफ्राऑर्बिटल कैनाल, इंफ्राऑर्बिटल फोरामेन है, उसी के अंदर अगर हम जाएंगे तो वो कैनाल का फॉर्मेशन करता है, तो वहाँ पे ये कुछ ब्रांचेस देता है, मिडिल सुपीरियर एल्वियोलर नर्व, एंटीरियर सुपीरियर एल्वियोलर नर्व। तो एंटीरियर सुपीरियर एल्वियोलर नर्व सप्लाई द कैनाइन एंड इंसाइजर टीथ एंड म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द लेटरल वॉल ऑफ फ्लोर ऑफ द नेजल कैविटी, ठीक है। तो ये कैनाइन जो हमारा टीथ है तो वो कैनाइन को और इंसाइजर टीथ को सप्लाई देता है एंड म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द लेटरल वॉल एंड फ्लोर ऑफ द नेजल कैविटी, जो नेजल कैविटी है हमारा ये, ठीक है, तो उसके फ्लोर को और उसके लेटरल वॉल को, लाइक इस तरफ का जो वॉल है और जो फ्लोर है तो उसको सप्लाई देता है एंटीरियर सुपीरियर एल्वियोलर नर्व, ठीक है। देन ऑन नेक्स्ट ऑन द फेस, ठीक है, फेस पे भी कुछ ब्रांचेस हैं। देन फर्स्ट वन इज द पल्पेब्रल ब्रांचेस, इट सप्लाई द स्किन ऑफ द लोअर आईलिड, ठीक है, ये लोअर आईलिड को सप्लाई कर रहा है। अपर आईलिड को कौन सप्लाई कर रहा था? नेजोसिलियरी नर्व सप्लाई कर रहा था अपर आईलिड को, तो लोअर आईलिड को पल्पेब्रल ब्रांचेस सप्लाई दे रहा है, ठीक है। एंड देन नजल ब्रांचेस, तो नेजल ब्रांचेस सप्लाई द स्किन ऑफ द साइड ऑफ नोज एंड द मोबाइल पार्ट ऑफ द नेजल सेप्टम, ठीक है, जो हमारा बीच का पोर्शन है नाक का, लाइक दिस इज नेजल सेप्टम जो दोनों पार्ट को डिवाइड करता है, ठीक है, तो वो नेजल सेप्टम को और फिर स्किन ऑफ द साइड ऑफ नोज को नेजल ब्रांचेस सप्लाई दिया। देन थर्ड वन इज द सुपीरियर लेबियल ब्रांच, लेबियल मीन्स लिप्स, सो सुपीरियर लेवल ब्रांच इट सप्लाई द स्किन एंड अपर लिप, ठीक है, नाम है सुपीरियर तो ऑब्वियसली अपर लिप होगा, अपर लिप के स्किन को
ये नर्व सप्लाई देता है। तो ये हमारा ट्राइजेमिनल गैंग्लियन था, यहाँ से मैक्सिलरी नर्व निकला। तो ये मिडिल क्रेनियल फोसा वाला ही रीजन है। तो यहाँ पे इसने एक ब्रांच दिया है, मेनिंजियल ब्रांच, जो कि ये दिख रहा है, ठीक है। देन इट्स ये फॉरवर्ड किया नेक्स्ट आगे की तरफ, एंड फोरामेन रोटेंडम में एंटर करके टेरिगोपैलेटाइन फोसा तक पहुँचा, ठीक है। तो वहाँ पे इसने कुछ ब्रांचेस दिए थे, गैंग्लियनिक ब्रांचेस, ओके। देन टेरिगोपैलेटाइन गैंग्लियन ये है, एंड पोस्टीरियर सुपीरियर एल्वियोलर नर्व, ओके। पोस्टीरियर सुपीरियर एल्वियोलर नर्व, एंड थर्ड वन इज अ जाइगोमेटिक नर्व। तो ये तीनों नर्व टेरिगोपैलेटाइन फोसा के पास उससे वहाँ पे ब्रांचेस दिया है। देन इट विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट। सो इन्फीरियर ऑर्बिटल फिशर, हमने देखा इन्फीरियर ऑर्बिटल फिशर में भी कुछ नर्व सप्लाई होंगे, जिससे इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व होंगे आएंगे, ठीक है, जो इंफ्रा ऑर्बिटल फोरामेन के थ्रू क्रॉस करेंगे। एंड नेक्स्ट इज मिडिल सुपीरियर एल्वियोलर नर्व एंड एंटीरियर सुपीरियर एल्वियोलर नर्व। ये तीन नर्व इन्फीरियर ऑर्बिटल फिशर के पास ब्रांचिंग देंगे अपना, ठीक है। एंड देन ऑन द फेस, लाइक ये पोर्शन फेस के पास आ जाएगा, क्योंकि ये इंफ्रा ऑर्बिटल फोरामेन के थ्रू निकलेगा तो फेस पे आएगा। तो फेस पे ये पाल्पेब्रल ब्रांच, नेजल ब्रांच एंड सुपीरियर लेबियल ब्रांच, ऐसे इसका डिस्ट्रीब्यूशन है। और यहाँ पे मैक्सिलरी साइनस प्रेजेंट है मैक्सिलरी बोन के पास। मैंडिबुलर नर्व, तो मैंडिबुलर नर्व इज द लार्जेस्ट ऑफ द 3 डिवीजन ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व, ठीक है। ये सबसे बड़ा नर्व है जो तीनों डिवीजन है उसमें। एंड इट इज़ अ मिक्स नर्व, ये मिक्स है कंसिस्टिंग ऑफ बोथ सेंसरी एंड मोटर फाइबर्स। लाइक इसमें सेंसरी फाइबर्स भी होंगे और मोटर फाइबर्स भी होंगे। पहले वाले दो जो थे उसमें सिर्फ सेंसरी फाइबर्स थे, मोटर का सप्लाई नहीं था, बट इसमें दोनों हैं, ओके। इट इज़ अ नर्व ऑफ द फर्स्ट फेरेंजियल आर्च, ये फर्स्ट फेरेंजियल आर्चेस के नर्व है, जो हमने पहले भी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है कि फेरेंजियल आर्चेस क्या होते हैं। लाइक जो हमारे इम्ब्रानिक स्टेज में जिस पोर्शन से लाइक हमारे ऑर्गन का डेवलपमेंट होता है आर्चेस से, वो उसे फेरेंजियल आर्चेस कहते हैं। और ये फर्स्ट फेरेंजियल आर्च से ये नर्व डेवलप हुआ है, ठीक है। एंड इट बिगिन इन द मिडिल क्रेनियल फोसा एज 2 रूट्स, ठीक है, ए लार्जर सेंसरी रूट एंड अ स्मॉलर मोटर रूट। तो बिकॉज सारे नर्व्स तो ऑब्वियसली मिडिल क्रेनियल फोसा से ही अराइज हो रहे हैं, तो वही चीज़ें यहाँ पे भी, लाइक इट्स बिगिन इन द मिडिल क्रेनियल फोसा एज 2 रूट्स। तो इसके ये मिक्स है, तो इसके 2 रूट्स होंगे, सेंसरी रूट एंड द स्मॉलर मोटर रूट। तो इसका सेंसरी रूट बड़ा होगा एंड मोटर रूट छोटा होगा, ठीक है। So a large sensory root arises from trigeminal ganglion and leaves the cranial cavity by passing through foramen ovale to enter the infratemporal fossa, ठीक है। तो जिसका जो सेंसरी वाला रूट है, सेंसरी रूट ट्राइजेमिनल गैंग्लियन से निकला और वो फोरामेन ओवेल के थ्रू इंफ्राटेम्पोरल फोसा में जाता है, ठीक है। तो ये अपना फोरामेन ओवेल था, ठीक है, स्फेनॉइड बोन में, फोरामेन रोटेंडम के बगल में। एंड ये इंफ्राटेम्पोरल फोसा है, ये ग्रीनिश पोर्शन, ठीक है। और यहाँ फोरामेन लाइक स्ट्रक्चर है, तो ये फोरामेन ओवेल है। तो वो जो नर्व है मैक्सिलरी नर्व का सेंसरी ब्रांच, वो यहाँ से निकल इस फोरामेन के थ्रू जाके इंफ्राटेम्पोरल फोसा में आएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट देखते हैं, द स्मॉलर मोटर रूट अराइजेस फ्रॉम द पॉन्स lie deep to the trigeminal ganglion and it also passes through foramen ovale to join the sensory root just below the foramen ovale in the infratemporal fossa and forming the main trunk, ठीक है। तो सेंसरी रूट तो हमारा फोरामेन ओवेल से निकल के इंफ्राटेम्पोरल फोसा पे है, वहाँ पे है, ठीक है। मोटर रूट जो है हमारा वो पॉन्स से निकला, ठीक है, पॉन्स से निकला एंड ये भी ज्वाइन करता है सेंसरी रूट को, ठीक है। ट्राइजेमिनल गैंग्लियन को पास करके ये फोरामेन ओवेल के थ्रू ही ये भी इंफ्राटेम्पोरल फोसा में आया, वहाँ ये सेंसरी रूट से मिला और ये ज्वाइन किया और एक मेन ट्रंक बनाया, जो कि मिक्सचर है दोनों का, लाइक सेंसरी का भी और मोटर का भी, ठीक है। एंड द मैंडिबुलर नर्व ट्रंक इज शॉर्ट एंड आफ्टर अ शॉर्ट कोर्स डिवाइड इनटू अ स्मॉल एंटीरियर एंड लार्ज पोस्टीरियर डिवीजन, ओके। लाइक जो ट्रंक बना सेंसरी और मोटर का जो कॉम्बिनेशन था, वहाँ एक ट्रंक बना और वो फिर आगे बढ़ा। तो लाइक वो ट्रंक छोटा सा है एंड वो जब आगे बढ़ेगा ना तो वो डिवाइड करेगा 2 ब्रांचेस में, एंटीरियर पार्ट एंड पोस्टीरियर पार्ट। तो उसका पोस्टीरियर पार्ट बड़ा होगा एंड एंटीरियर पार्ट छोटा होगा, और उसके भी कई सारे ब्रांचेस हैं, तो हम लोग देखते हैं आगे लाइक ब्रांचेस। तो फ्रॉम द मेन ट्रंक से भी कुछ ब्रांचेस अराइज होते हैं, तो 2 ब्रांचेज हैं उसके, ठीक है। अ सेंसरी ब्रांच
जिसे नर्वस स्पाइनोसस कहते हैं, ऑल्सो नोन एज मेनिंजियल ब्रांच, ठीक है। इट सप्लाई द ड्यूरामीटर ऑफ द मिडल क्रेनियल फोसा। ये जो सेंसरी ब्रांच है नर्वस स्पाइनोसस, ये मिडिल क्रेनियल फोसा में ही ड्यूरामीटर को सप्लाई करता है, ठीक है, को सप्लाई करता है ये। एंड द मोटर ब्रांच जो है उसे नर्व टू मीडियल टेरिगॉइड कहते हैं, जो कि सप्लाई करता है मीडियल टेरिगॉइड को टेंसर पेलेटिनी एंड टेंसर टिम्पैनी मसल्स। तो जब एज अ नेम सजेस्ट लाइक नर्व टू मीडियल टेरिगॉइड मीन्स ये जो मसल्स ऑफ मेस्टिकेशन है उसमें मीडियल टेरिगॉइड प्ले अ इम्पोर्टेंट रोल, ओके। तो ये मीडियल टेरिगॉइड को भी सप्लाई करता है, देन टेंसर पेलेटिनी को एंड द टेंसर टिम्पैनी मसल्स को। जो हमने पढ़ा है टेंसर टिम्पैनी मसल इज अ मसल ऑफ मिडिल ईयर, ठीक है, मिडिल ईयर का मसल है। देन नेक्स्ट फ्रॉम द एंटीरियर डिवीजन, अब इसका जो डिवीजन हुआ था उसके थ्रू देखते हैं। तो एंटीरियर डिवीजन में मेनली मोटर ब्रांचेस होते हैं, ठीक है। एंटीरियर डिवीजन इज मेनली मोटर एंड गिव्स ब्रांचेस टू ऑल मसल्स ऑफ मेस्टिकेशन एक्सेप्ट मीडियल टेरिगॉइड। सीधी सी बात है, लाइक मसल्स ऑफ मेस्टिकेशन कितने होते हैं, 4 होते हैं ना। तो मीडियल टेरिगॉइड, लेटरल टेरिगॉइड, टेम्पोरालिस एंड मेसेटर। तो मीडियल टेरिगॉइड का सप्लाई तो मेन ट्रंक से हो चुका है, देन रिमेनिंग 3 बचते हैं, तो वो तीनों का सप्लाई एंटीरियर डिवीजन से होगा, ठीक है। तो फर्स्ट वन इज द मेसेट्रिक नर्व। तो मेसेट्रिक नर्व सप्लाई करेगा मेसेटर को एंड टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट। तो टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट इज अ जॉइंट बिटवीन टेम्पोरल बोन एंड मैंडिबल का जो कॉन्डाइलर प्रोसेस है, ठीक है। तो वो दोनों ज्वाइंट करते हैं आपस में, तो वो ज्वाइंट बनाते हैं यहाँ कुछ रीजन में, ठीक है। तो वहाँ पे ये सप्लाई देता है। देन सेकेंड वन इज द डीप टेम्पोरल नर्व। तो इट सप्लाई टेम्पोरालिस मसल, ठीक है, एज अ नेम सजेस्ट इज वेरी इजी एक्चुअली टू रिमेंबर। एंड नर्व टू लेटरल टेरिगॉइड, तो इट सप्लाई लेटरल टेरिगॉइड मसल, ठीक है। एंड फोर्थ वन इज द बकल नर्व। इट कंटेन ऑल द सेंसरी फाइबर्स ऑफ द एंटीरियर डिवीजन। तो पहले वाले जितने थे वो मोटर फाइबर्स थे और सारे मसल्स ऑफ मेस्टिकेशन को सप्लाई दे रहे थे, बट बकल नर्व जो है सिंगल है जो सेंसरी फाइबर्स को सप्लाई देता है, ठीक है, एंटीरियर डिवीजन का। तो इट सप्लाई द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द चीक एंड गम ऑफ द लोअर जॉ, ओके, अपोजिट द मोलर्स एंड सेकेंड प्रीमोलर टीथ। तो ये जो हमारा चीक्स है, ठीक है, ये चीक्स है, तो चीक्स के म्यूकस मेम्ब्रेन को सप्लाई दिया एंड लोअर जॉ का जो गम्स है लाइक हमारा मोलर्स है और प्रीमोलर्स है अंदर की साइड, तो उसके अपोजिट वाले जो गम्स हैं, ठीक है, जो एरिया है उस रीजन को ये सप्लाई देता है, ठीक है, पीछे की तरफ। देन पोस्टेरियर डिवीजन देखते हैं। तो फ्रॉम द पोस्टेरियर डिवीजन इट्स अ मेनली सेंसरी एंड इट गिव द फॉलोइंग 3 ब्रांचेज। ये 3 ब्रांचेज देगा और ये सेंसरी होता है। सो फर्स्ट वन इज द ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व। इट्स ऑरिकुलर ब्रांच सप्लाई द स्किन ऑफ ट्रैगस, अपर पार्ट ऑफ पिन्ना, एक्सटर्नल ऑडिटरी मिएटस एंड टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये नर्व बेसिकली ईयर वाले रीजन को सप्लाई देता है। तो ये ट्रैगस हमारा ये ट्रायंगुलर यहाँ पे प्रोजेक्शन है, यू कैन फील इट। तो ये ट्रैगस वाले रीजन को सप्लाई देगा। अपर पार्ट ऑफ पिन्ना, ये पिन्ना है हमारा, तो इसके अपर के पार्ट को सप्लाई देगा। देन एक ये एक्सटर्नल ऑडिटरी मिएटस और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को सप्लाई देगा, ओके। इट्स आर्टिकुलर ब्रांचेस सप्लाई द टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट। इसका आर्टिकुलर ब्रांच जो है वो टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट को सप्लाई देगा। एंड इट्स सुपरफिशियल टेम्पोरल ब्रांचेज सप्लाई द स्किन ऑफ द टेम्पल। तो टेम्पल वाले रीजन को सुपरफिशियल टेम्पोरल ब्रांच सप्लाई देगा एंड इट ऑल्सो सप्लाई सम फाइबर्स ऑफ द पैरेटेड ग्लैंड। और ये ऑरिकल के आगे प्रेजेंट है यहाँ पे, तो इसलिए उसके कुछ फाइबर्स को भी ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व सप्लाई देगा, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड वन इज द लिंगुअल नर्व। इट इज़ द स्मॉलर टर्मिनल ब्रांच ऑफ द पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ मैंडिबुलर नर्व। ये एक छोटा सा ब्रांच है जो कि फर्दर ब्रांचिंग नहीं करता है, टर्मिनल ब्रांच देता है पोस्टीरियर डिवीजन का, ठीक है। तो इट्स प्रोवाइड अ सेंसरी सप्लाई टू द फ्लोर ऑफ माउथ, लिंगुअल सर्फेस ऑफ द गम एंड एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग, ठीक है। ये बेसिकली लिंगुअल रिलेटेड टू द टंग, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या करता है ना, माउथ के फ्लोर को सप्लाई किया देन लिंगुअल सरफेस ऑफ द गम, हमारा मीन्स जिस सरफेस पे हमारा टंग प्रेजेंट है, ठीक है, तो उस तरफ वाला जो सरफेस है गम्स का उसको सप्लाई दिया एंड द 2/3 पार्ट ऑफ द टंग के 2/3 पार्ट को सप्लाई देता है, ठीक है। देन थर्ड वन इज द इंफीरियर एल्वियोलर नर्व। सो इट इज़ द लार्जर टर्मिनल ब्रांच ऑफ द पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ मैंडिबुलर नर्व। ये एक बड़ा टर्मिनल ब्रांच है पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ मैंडिबुलर नर्व का, इंफीरियर एल्वियोलर नर्व, ठीक है।
तो इसके कुछ ब्रांचेज हैं, लाइक नर्व टू माइलोहाइड, तो इट सप्लाई माइलोहाइड एंड एंटीरियर बेली ऑफ डाइगेस्टिक मसल, ठीक है। देन डेंटल ब्रांचेस, इट सप्लाई द मोलर एंड प्रीमोलर टीथ, हमारा जो मोलर और प्रीमोलर टीथ है ओरल कैविटी का, उसको सप्लाई देगा। देन मेंटल नर्व, तो इट सप्लाई द स्किन ऑफ द चिन एंड द स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ लोअर लिप, तो लोअर लिप के एरिया को और चिन वाले रीजन को ये मेंटल नर्व सप्लाई देगा, ठीक है। एंड इंसेसिव ब्रांच, इट सप्लाई द कैनाइन एंड इंसाइजर टीथ, ठीक है। तो आगे वाला जो एंटीरियर टीथ है हमारा कैनाइन और इंसाइजर टीथ, तो उसको सप्लाई इंसेसिव ब्रांच देगा, ओके। ये हमारा ट्राइजेमिनल गैंग्लियन था, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ से दो फाइबर्स निकलेंगे, एक मोटर रूट पॉन्स से आया है, ठीक है, दिस वन इज अ मोटर रूट, ये पॉन्स से आया है, और ये सेंसरी रूट जो है वो ऑलरेडी है, ओके। तो ये हमारा मेन ट्रंक बना यहाँ पे, ठीक है। तो मेन ट्रंक कौन कौन सा ब्रांचेस दिया, नर्व टू मीडियल टेरिकॉइड एंड नर्वस स्पाइनोसस, ठीक है। तो ये जो नर्व टू मीडियल टेरिकॉइड है, ये फिर फर्दर लाइक टेंसर टिम्पैनी, टेंसर पैलेटाई एंड मीडियल टेरिकॉइड को सप्लाई देता है, ठीक है। फिर आगे आगे बढ़ के ये लाइक डिवाइड करेगा, ठीक है, डिवाइड करेगा पोस्टीरियर डिवीजन में, दिस इज आवर पोस्टीरियर डिवीजन एंड दिस इज एंटीरियर डिवीजन, ठीक है। ये एंटीरियर है, ये पोस्टीरियर है। तो हमने पढ़ा था एंटीरियर डिवीजन छोटा होगा, तो लाइक तो एंटीरियर डिवीजन के ब्रांचेस कम है एंड पोस्टीरियर डिवीजन के ब्रांचेस ज़्यादा हैं, यू कैन सी लार्ज पार्ट। तो एंटीरियर डिवीजन के ब्रांचेज ये हैं, मेसेट्रिक नर्व, ये ब्रांच है जो मेसेटर मसल को सप्लाई देता है। डीप टेम्पोरल नर्व, जो टेम्पोरालिस मसल को सप्लाई देता है। देन इट्स अ बकल नर्व एंड नर्व टू लेटरल टेरिकॉइड, ओके। तो लेटरल टेरिकॉइड को ये सप्लाई दिया, बकल नर्व चीक्स वाले रीजन को सप्लाई देगा, जो भी है। देन पोस्टेरियर डिवीजन, तो पोस्टेरियर डिवीजन में ये ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व था अपना, ठीक है, ये। देन लिंगुअल नर्व, इंफीरियर एल्वियोलर नर्व, इसके ब्रांचेज हैं, माइलोहाइड नर्व। अब इंफीरियर एल्वियोलर नर्व की फर्दर ब्रांचेज होती है, ब्रांचिंग होती है, माइलोहाइड नर्व नेक्स्ट एंड डिवाइडेड इनटू इंसेसिव ब्रांच एंड मेंटल नर्व, ये मेंटल नर्व है अपना, ये नर्व टू एंटीरियर बेली ऑफ डाइगेस्ट्रिक एंड नर्व टू माइलोहाइड मसल। मिडिल क्रेनियल फोसा, ये मिड ब्रेन का रीजन है, यहाँ लिखा है मिड ब्रेन। एंड तो अपना ट्राइजेमिनल गैंग्लियन जो है वो यहाँ प्रेजेंट है, दिस इज अवर ट्राइजेमिनल गैंग्लियन, दिस इज ऑप्थेल्मिक ब्रांच, फर्स्ट वन, सेकेंड वन इज मैक्सिलरी ब्रांच एंड थर्ड वन इज द मैंडिबुलर ब्रांच, जो कि फोरामेन ओवेल से निकल रहा है, ठीक है। ये फोरामेन ओवेल है, ये फोरामेन रोटेंडम है, और ये सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर है जिसके थ्रू ये निकल रहा है, ठीक है। एंड मोटर रूट ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व ये है, ठीक है। तो यहाँ से मोटर रूट आया पॉन्स से। सो इन द फ्रंट रीजन देखिए, सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर से ऑप्थेल्मिक नर्व, दिस इज आवर लेक्राइमल नर्व, ठीक है, जो कि लेक्राइमल ग्लैंड को सप्लाई देगा। दिस इज सिंपैथेटिक रूट ऑफ सिलियरी गैंग्लियन, ये मैक्सिलरी नर्व था अपना सेकेंड वन। तो ये नर्व यहाँ से निकला, तो इस रीजन के पास से ये ब्रांचेस देगा, फिर तो वो अदर साइड में है। सी दिस इज अवर इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व, नजल नर्व से, जो कि नोज वाले रीजन को सप्लाई देगा। मिडिल सुपीरियर एल्वियोलर नर्व and then posterior superior alveolar nerve branches, superior dental plexus। तो मैंडिबुलर नर्व ये है अपना, जो कि इसका मोटर रूट था, मोटर रूट आया और फिर सेंसरी पार्ट से लग के ये मिक्स नर्व बनाएगा, ठीक है। और ये फोरामेन ओवेल के थ्रू एंटर किया, दिस इज फोरामेन ओवेल, एंड ये बाहर निकला फोरामेन ओवेल के थ्रू। तो ये भी बहुत सारे ब्रांचेस देगा। टू द क्लिनिकल्स, सो क्लिनिकल्स, inferior alveolar nerve block, generally called inferior alveolar block or IA block. It is the most common nerve block performed in dentistry to carry out dental procedures on the mandibular teeth, ठीक है। लाइक जब हम लोग डेंटल प्रोसीजर करते हैं, ऑन दैट टाइम ड्यूरिंग प्रोसीजर है ना, हमें एनेस्थीसिया देना होता है, लाइक लोकल एनेस्थीसिया और फुल बॉडी एनेस्थीसिया होता है। तो लाइक अगर हमें लोकल देना है तो हमें इंफीरियर एल्वियोलर नर्व को ब्लॉक करना होता है, बिकॉज वहाँ पे सेंसेशन का ब्लॉकेज होगा, ऑन दैट टाइम आप इजीली प्रोसीजर कर सकते हो बिना पेशेंट को पेन हुए या फिर फील हुए, ठीक है। तो इसलिए इसका यूज़ किया जाता है मैंडिबुलर टीथ में। एंड ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया, ठीक है, इट इज़ अ क्लिनिकल कंडीशन विच प्रेजेंट ऑफ सीवियर पेन ऑफ सडन ऑनसेट एंड
short duration in the area of distribution of one or more of the three divisions of the trigeminal nerve। ठीक है, तो ट्राइजेमिनल न्यूरेल्जिया क्या है? ये एक इलेक्ट्रिक शॉक है, एक पेन है, क्लिनिकल कंडीशन है जो कि सीवियर पेन होता है, लाइक जहाँ जो हमारा रीजन है ट्राइजेमिनल नर्व का रीजन है, डिस्ट्रीब्यूशन है, उस रीजन में बहुत ज़्यादा पेन होगा, इलेक्ट्रिक टाइप बर्निंग टाइप। ठीक है, फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन, ऑनसेट ऑफ अ शॉर्ट ड्यूरेशन, लाइक कुछ देर हुआ फिर रुका फिर होगा फिर रुकेगा, लाइक दैट। ठीक है, और ऐसे सो द ऑप्थेल्मिक डिवीजन इज नॉट कॉमनली इन्वॉल्व, इसमें ऑप्थेल्मिक डिवीजन ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होता है, मेनली इन्वॉल्वमेंट इज द मैक्सिलरी डिवीजन एंड मैंडिबुलर डिवीजन। ठीक है, सो इन द डायग्राम देखिए, दिस इज अब एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ हमें एनेस्थीसिया देना होता है और इंफीरियर एल्वियोलर नर्व को कहाँ पे ब्लॉक करना है, तो हम एनेस्थीसिया देंगे। ठीक है, तो वो नर्व ब्लॉक होगा, देन सेंसेशन कम होगा। ठीक है, नेक्स्ट ये देखिए ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया का ये डायग्राम है, लाइक जिस रीजन में नर्व का डिस्ट्रीब्यूशन है, तो ऑप्थेल्मिक के अलावा इंक्लूड करके हम लोग मेनली मैक्सिलरी एंड मैंडिबुलर पार्ट को इंक्लूड करते हैं, एंड सीवियर पेन होता है। ठीक है, so this is all about the trigeminal nerve, its branches, origin and distribution, nuclei. So thank you.